नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के बाद से गांव वाले लगातार ये मांग कर रहे थे कि अनुराग के हत्यारों का घर गिराया जाए और उस पे एक पार्क बनाया जाए और उस पार्क में अनुराग की एक मूर्ति को स्थापित किया जाए, जिससे वहां पर खेलने वाले बच्चे अनुराग को देखकर सीखें। यानी कि अनुराग की मूर्ति लग जाने से एक पार्क वहां पर बन जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर प्रशासन द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते वो मकान अभी तक उसी तरीके से खड़ा हुआ है। लेकिन गांव वालों ने एक बड़ा काम किया है। दरअसल इस गांव में, कबरुद्दीनपुर गांव में, यानी अनुराग के गांव में एक स्कूल बन रहा है। उस स्कूल का कल उद्घाटन भी है। दरअसल उस स्कूल में अनुराग के नाम से खेल मैदान बनेगा, जिस पर बच्चे खेलेंगे और इस खेल मैदान में जो है एक ताइक्वांडो का ट्रेनर होगा, जो बच्चों को खेल के प्रति ट्रेनिंग देगा। यानी कि ताइक्वांडो से खेलने वाले जो बच्चे होंगे उनको इस स्कूल में सिखाया जाएगा। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पर खेलेंगे। जब इस स्कूल में अनुराग के नाम से खेल मैदान बनाए जाने की बात हुई तो गांव वाले काफ़ी खुश हुए। वहीं पर अनुराग के पिता जो है, जब इस बात को सुनते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस स्कूल को लेकर काफ़ी खुश भी है। ताकि वो खुश इसलिए है क्योंकि जब ये स्कूल बन जाएगा तो उसमें अनुराग की नाम का एक प्लेग्राउंड होगा, मैदान होगा, जिसमें बच्चे खेलेंगे और अनुराग का नाम जो है इस स्कूल में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिलहाल गांव वाले क्या कहते हैं, स्कूल के प्रबंधक क्या कहते हैं और अनुराग के पिता क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो है इस स्कूल में प्लेग्राउंड की नींव पड़ रही है अनुराग यादव की, आपके बेटे की। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश ये लोग देंगे? स्कूल में इस तरह से प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है। जी, ये भी बच्चा अपना ही है, घर का ही बच्चा है और ये भाई ही लगता है अनुराग का। बड़ा है और बहुत संघर्ष करके इस मुकाम को उसने पाया है और ये सराहनीय कदम है और उसके हौसला अफजाई के लिए हम हमेशा से साथ में खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और उस बच्चे ने जब मुझे कहा तो सच तो ये है कि मैं बहुत भावुक हो गया। उसने कहा कि चाचा, मैं भैया के नाम पे कुछ करना चाहता हूँ। हमने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा भैया आपको जो समझ में आए आप लोग करो। लेकिन एक सराहनीय कदम है कि अपने गांव घर के बच्चे और पूरे देश की जनता मेरे साथ में खड़ी है, तो ये चीज़ें हमको भावुक कर देती हैं। भैया मैं रो देता हूँ, सॉरी उसके लिए। और ये बच्चा जो भी कर रहा है, ये विद्यालय खोल रहा है, शिक्षा के पीछे इतना पागल है वो लड़का कि वो नहीं चाहता है कि कोई भी अनपढ़ रह जाए हमारे गांव में, हमारे एरिया में कोई अनपढ़ रह जाए। और उसकी शुरुआत उसने मेहनत किया, ईश्वर ने उसका साथ दिया और आज ये है सामने बना हुआ है और प्लेग्राउंड मेरे बेटे के नाम से बन रहा है। मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है ये। बस आपकी पत्नी अनुराग की माँ ने सारे मेडल्स अनुराग के आज सुपुर्द कर दिया इनके विद्यालय के लिए। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, इसलिए सुपुर्द किया गया कि ये धरोहर जो भी आगे बढ़ना चाहता है, इतने अभाव में जिस तरह से मेरा बेटा संघर्ष करके इतने मेडल इतनी कम उम्र में लेके आया, जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसे प्रेरित होगा। और हमने सहर्ष दिया है, खुशी खुशी दिया है कि आप कुछ करना चाहते हो तो आप ये भी लेके जाओ और उसको एक जगह सजो के रखो, एक स्मृति बन के रहे। इसलिए हम लोगों ने दिया। विद्यालय के जो मैनेजर हैं और आपके जो गांव वाले हैं, वो चाहते हैं कि अनुराग यादव जो है अमर हो जाए। उसका सपना है कि अनुराग यादव तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो जिस स्तर का वो प्लेयर था वो अमर हो जाए, उसको लोग जानते रहें। इसीलिए ये मैदान बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप गाँव वालों को? बहुत आभारी हूँ सबका। बस बहुत भावुक क्षण है, मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाऊँगा। ये आपका विद्यालय खुल रहा है, अभी उसकी शुरुआत हो रही है जी। इसमें आप अनुराग जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी हत्या कर दी गई, आपका यही कबरुद्दीनपुर गांव है, क्या कुछ उसके लिए करना चाहते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए, अनुराग यादव जो लड़का था भाई गांव का, अपना भाई भी था। और उसके बाद जो है कि जिस हिसाब से वो इतना अचीव किया है, इतनी मेहनत किया है या नेशनल लेवल पे ले जाके, उसके बाद जो है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा।
ऐसे लोग ने उसका हत्या कर दिया। लेकिन जो है कि मेरी यही इच्छा है कि अनुराग यादव ताइक्वांडो के नाम से प्लेग्राउंड हो हमारे स्कूल में, और यहाँ से हमारे बच्चे जो है खेलें, कोई भी गेम खेलें और बाहर निकलें और जाएं तो बाहर भी उस बच्चों को अनुराग ताइक्वांडो प्लेग्राउंड के नाम से ही जाना जाए और मीडिया में हो और इनका नाम अजर और अमर हो जाए। जब तक ये विद्यालय चलता है तब तक चलता रहे। क्या कुछ योजना है? कल इसका उद्घाटन है? हाँ, कल विद्यालय का कल ये उद्घाटन है इसका। तो योजना यही है कि ग्राउंड अभी कुछ झूला वूला लगा है, कुछ सिस्टम आया हुआ है जो लगा के, और अनुराग के जो माता पिताजी हैं, भाई उनके बहन जो हैं, उन लोग से निवेदन करेंगे कि आएंगे और उस प्लेग्राउंड का फीता काट के उसका उद्घाटन करेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे जिससे जो है उद्घाटन में शामिल होंगे। क्या आपके मन में आया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कितनी मेहनत लगती ऊंचाइयों को पहुंचाने में एक से एक बच्चे को, और कितना मेहनत करना पड़ता है। इसलिए कि नाम के लिए ही लड़का काम कर रहा था, इसलिए उसका नाम अमर रहे, इसलिए मेरे विचार आया है। तो क्या ये फैसला अपने मन से आप लिए हैं कि गांव वालों से पूछ करके लिए हैं या फिर उनके परिवार से? नहीं, ये जो फैसला अपने दिल से लिया गया है कि नहीं, जो है कि हमारे बीच तो लड़का नहीं रहा, भाई नहीं रहा, तो इसके लिए जो है कि उसका नाम अमर रहे। 30 अक्टूबर की उसकी गला काट की हत्या की गई थी। 30 अक्टूबर को विद्यालय पूरा शोक में बंद रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए, तब तक विद्यालय चलेगा। बाकी जो भी चीज़ें होगी वो एक तरीके से, पूरी तरीके से उनके लिए निभाई जाएगी विद्यालय की तरफ। अनुराग यादव जिस स्तर का प्लेयर था, आपको क्या लगता था क्या वो कर सकता था? देखिए, प्लेयर जो था ये तो पूरा 100% था कि इस बार जो है ओलंपिक हुआ, लेकिन अगला जो ओलंपिक होता, हो सकता था कि वो ओलंपिक तक पहुंच जाता। और हम लोग का पूरा यही मोटो है कि अगर विद्यालय और सपोर्ट मिला तो उसके, वो तो नहीं जा पा रहा, लेकिन उसके प्लेग्राउंड से मैं ओलंपिक भेजने की कोशिश करूँगा। तो क्या ताइक्वांडो का कोई गेम बच्चों को सिखाएंगे, फिर ग्राउंड ही जो है? नहीं, ताइक्वांडो के लिए एक कोच रखेंगे और अदर गेम के लिए भी रखेंगे। जिस बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसमें जाएगा। वैसे ताइक्वांडो के लिए कल एक कोच आ रही, लेडीज़ कोच हैं, उनके साथ और भी बच्चे हैं जो आएंगे, तो वहाँ एक हम यहाँ पे कोच हायर करेंगे जो बच्चों को सिखाएंगी, तभी तो ओलंपिक तक जा पाएंगे बच्चों को ले जाके। जो हत्यारे हैं, अनुराग के हत्यारे, वो आपके गांव के हैं, क्या हाँ। संदेश उनको देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही देना चाह रहे हैं उनको कि उन्होंने जितना गलत किया, इन हत्या जो उन्होंने किया, उसका पाप उनको लगेगा, उनको भगवान उनको उसका सज़ा देंगे, कानून प्रशासन उनको सज़ा देगा। ये विद्यालय में अनुराग यादव के नाम से प्लेग्राउंड खुल रहा है, अभी कल विद्यालय का उद्घाटन भी है। क्या कुछ ये संदेश गांव में जाएगा? जो हत्यारे हैं उनको क्या कुछ संदेश जाएगा? ऐसा है, कल जो है विद्यालय का उद्घाटन है, यस स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसके प्रबंधक या डायरेक्टर कह लीजिए उमेश सर जी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं एक तरह से, चचेरे। कल जो है विद्यालय का उद्घाटन हमारे गांव के ही हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इस समय वर्तमान में विधायक हैं जो है माननीय जगदीश राय जी, उद्घाटन करेंगे। यहाँ जो है अनुराग यादव के नाम से अनुराग यादव ताइक्वांडो ग्राउंड के नाम से ये मैदान का जो है वो होगा, नामकरण करेंगे। ये जो विद्यालय आपके गांव में खुल रहा है, इसका जो ग्राउंड है, जो बच्चों खेलने के लिए मैदान बनाया जा रहा है, वो अनुराग यादव के नाम से बनाने के लिए फैसला लिए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले को हम जो है, ये हमारे एक तरह से छोटे भाई भी हैं, चचेरे उमेश सर, और उसके बाद और विद्यालय में जो है टीचिंग का काम करते थे, अब खुद अपना विद्यालय जो है यहाँ खोल रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इससे पूरे समाज में एक तरह से ये संदेश जाएगा कि बच्चों का जो है वो हौसला अफजाई होगा, और आगे इनके प्लेग्राउंड से बच्चे तैयार होकर के आगे जाएंगे, बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये जो ग्राउंड बन रहा है अनुराग के नाम से विद्यालय का,
कि गांव में और जो लोग हैं उनको क्या उनके क्या राय है? सभी लोग, ये सराहनीय कार्य है। सभी पूरे गांव के लोग, समाज के लोग, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो सराहना करेंगे और सराहना कर रहे हैं। जैसे उनको जानकारी मिली सभी लोग सराहना कर रहे हैं उमेश जी का। आपके गांव में एक विद्यालय खुल रहा है जिसका जो खेल मैदान है वो आपके ही गांव के रहने वाले ताइक्वांडो प्लेयर जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम से खोला जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये सर उमेश सर के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया और पूरे गांव के वासियों के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया, ये सराहनीय निर्णय है कि मतलब ये इस तरीके से एक छोटा सा कदम उठाया गया है कि कल हम ऊपर तक भी मांग रख सकते हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में उस बच्चे के नाम से एक स्टेडियम होना चाहिए। वो क्योंकि अभी बच्चा शुरुआत किया था खेलना, भविष्य में और भी आगे जा सकते थे, प्रदेश लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, हमारे गांव के, हमारे देश का नाम रोशन कर सकता था बच्चा। लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं है। एक शुरुआत की गई है उमेश सर के द्वारा, उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा कदम एक बड़ा कदम बन सकता है। अनुराग यादव को लेकर के आप लोग क्या उम्मीदें थी, क्या आप लोग उम्मीद लगा के बैठे थे अनुराग यादव से? जिस तरीके से वो होनहार बच्चा था, हम लोग 5 तक उस बच्चे को पढ़ा चुके थे। मैं मालती देवी इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, मैं 5 तक बच्चों को पढ़ाया गया था अपने यहाँ। उसके बाद बच्चा दूसरी जगह पढ़ने लगा, लेकिन वो उस बच्चे की काबिलियत देख के ये समझ में आया कि बच्चा कुछ आगे करता। लेकिन अब खैर सारी संवेदनाएं उस बच्चे के साथ हैं, क्योंकि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये निश्चय था कि वो बच्चा देश के लिए ज़रूर कुछ कर जाता। क्या नाम आपका है? सुभाष प्रजापति। पढ़ाए थे, बता दीजिए स्टूडेंट था। हाँ, हो गया।